कैसे आप लोग। तो चलिए इस वीडियो में हम एक्सरसाइज करा रहे हैं 8.1, ठीक है। और इसका बेसिक जो नॉलेज है, आपके फार्मूला कुछ इसके पहले वाले वीडियो में आपको हम डिटेल से समझा चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी का मान दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है 7, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। मतलब किसका मान ज्ञात करना है? तो साइन ए साइन सी कॉस ए कॉस सी का मान याद करना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले तो इसमें ए बी सी एक क्या बताया? त्रिभुज बताया, लेकिन बी समकोण बताया। जब बी समकोण होगा तो देख लीजिए, मान लेते हैं कि ए बी, यहाँ से एक ए बी रेखा ले लेते हैं यहाँ तक, जिसका मान है 24 सेंटीमीटर, और एक बी सी जो है वह 7 सेंटीमीटर, लेकिन बी जो है समकोण है, क्या है? 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो मान लेते हैं कि सीधे बी हम यहाँ से ले लेते हैं ये, और यहाँ पे इसका मान हो गया बी और इसका मान हो गया ई। तो यहाँ से एक रेखा इसको मिला देंगे तो ये बन गया सी। तो ए बी का सॉरी ये हो जाएगा ए, यानी कि ए बी का मान 24 सेंटीमीटर और ए सी का मान 7 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है। तो हमसे इतना देने के बाद सिर्फ हमें क्या बोला कि बस अब साइन ए का मान, कॉस ए का मान और फिर साइन सी और कॉस सी का मान आप बताइए। तो सबसे पहले तो यहाँ सब लिखेंगे कि हमारे पास क्या चीज़ दिया गया है। तो यहाँ पे दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। तो निकालना है, क्या निकालना है? निकालना है एक नंबर साइन ए, उसके बाद कॉस ए, और दूसरा नंबर में निकालना है साइन सी और कॉस सी निकालना है, ठीक है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको आगे हम ये सब क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो आप यहाँ से हम हल स्टार्ट करेंगे। हल यहाँ से शुरू करते हैं। हल क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि चूँकि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। हमको तो पता है कि समकोण त्रिभुज जब कोई भी कोण 90 डिग्री कोण बना देता है तो वो जो त्रिभुज होता है समकोण ही कहलाता है, ठीक है। तो अब यहाँ से लिखेंगे अतः पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या फार्मूला जानते हैं? तो हम कल बताए थे, फार्मूला होता है कि ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय अपने आप से कहता है। तो ए बी का ए सी का स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे ए सी का तो मान नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे रहने दीजिए। ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का मान यानी कि 24 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो ये आ जाएगा 576 प्लस ये हो जाएगा 7 7 49। ये बेसिक है, ये आप सभी को पता ही होगा, आप जानते ही हैं। तो देख लीजिए ए सी बराबर, ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो हो जाएगा 9 6 15 के 5 7 8 12 7 11 12 के 2 हासिल 625। ये स्क्वायर इस पे आ जाएगा तो ये रूट में आ जाएगा। तो ए सी बराबर इसका 625 जो होता है किसका होता है? 25 का रूट होता है। तो ए सी बराबर हम निकल के कितना गया? 25। क्या गया? अब इसका मान निकल के आ गया 25। जब त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान जब हमें पता चल जाएगा तब भी हम आसानी से तब जाकर हम क्या निकाल सकते हैं, हम साइन थीटा कॉस थीटा जो भी मान बोले आसानी से हमसे निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ए बी सब मालूम हमें चला गया, पता हो गया ना, हमें ए बी सब यहाँ पे पता चल गया, इसका मान ये सभी का मान। अब हमसे पहला नंबर क्वेश्चन पूछा। पहला नंबर क्वेश्चन कहा कि बताइए कि साइन ए और कॉस ए। तो पहले साइन ए ले लीजिए। तो साइन जब ए लीजिएगा तो यानी कि कौन ए की बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है? कौन ए की बात कर रहा है। तो यहाँ से लिखिएगा
कोण ए के लिए, ठीक है। समकोण त्रिभुज में अगर सभी कोण का मान अगर अलग अलग लीजिए ना तो सबका आधार और लंब क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो कोण ए में आइए, कोण इसका बात कर रहा है, कोण जब ई बात करेगा तो ई आधार हो जाएगा और ई हो जाएगा लंब, क्योंकि ई 90 डिग्री का कोण बनाता है। इधर से भी देखेगा तो ई खड़ा लग रहा है, इधर से और यहाँ से देख रहे हैं तो ये वाला खड़ा लग रहा है, इधर से देखिएगा तो ये खड़ा लग रहा है। यानी कि दोनों भुजा, जब ये भुजा की बात करेंगे तो ये लंब हो जाएगा, अगर इसकी बात करेंगे तो ये लंब हो जाएगा। ये आधार, ये किसकी बात, अगर कोण हम ए की बात करेंगे तो कोण ए की बात करेंगे तो ए बी आधार हो जाएगा और बी सी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो हम कोण ए की बात करें तो कोण ए यहाँ पे पूछा, यानी कि साइन ए बताइए। तो साइन ए बराबर फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे पूछा कि साइन ए बराबर बताइए। साइन ए बराबर क्या होता है, तो फार्मूला आपको पता ही होगा कि साइन ए बराबर फार्मूला होता है आधार और बटा में कर्ण होता है। ये फार्मूला जानते हैं। तो इसमें बताइए कि आधार कौन होगा, कर्ण कौन होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये हो जाएगा आधार और ये निकल कर भी आया है कर्ण, तो आधार बटा कर्ण यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 24 और बटा में कितना हो जाएगा 25। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 24 बटा में 25 और सीधा से लिख दीजिए साइन ए बराबर कितना, तो 24 बटा में 25। यहाँ से एक आंसर आ गया, ठीक है। अब दूसरा क्या पूछा है, कॉस ए बराबर पूछा है, ये कॉस ए बराबर। तो देखिए कॉस ए बराबर फार्मूला क्या होता है, तो कॉस ए बराबर फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है, सॉरी मिस्टेक हो गया क्या जी, अच्छा यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये जो होता है ना आधार बटा कर्ण, ये होता है कॉस का। अच्छा पहले कॉस का ही निकल गया, कोई बात नहीं। तो ये कॉस का निकल गया, किसका निकल गया, कॉस का मान निकल गया। कॉस ए बराबर फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। अब साइन का निकाल लीजिए, तो साइन का अब हो जाएगा, तो आपको लिखना है कि साइन ए बराबर फार्मूला होता है लंब बटा आधार, ठीक है। शॉर्टकट में लिख दिए, तो लंब का मान यहाँ पर हो जाएगा 7, आधार का मान दिया हुआ है 24, यानी कि 4 बटा 24, यही आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए हमसे ये दूसरा नंबर क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि साइन सी, अब यहाँ पर समझिएगा साइन सी, तो सबसे पहले साइन सी का मान बताइए। देखिए साइन सी चाहे कहे, चाहे कोस सी कहे, चाहे साइन डी कहे, कुछ भी कहे, सबका फार्मूला एक ही होता है। तो साइन सी बराबर अगर पूछ रहा है तो साइन सी का पहले मान हम जानते हैं क्या होता है, कि साइन सी बराबर होता है लंब बटा में आधार। अब आइए सी को पकड़ते हैं। अब हमको साइन जब सी कहा ना, तो कौन सी को पकड़ना है आपको, कौन सी कहाँ पे, यहाँ पे इस कोण को पकड़िए। जब इस कोण को पकड़िएगा तो आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। अगर कोण अगर सी को पकड़िएगा ना तो आधार ये वाला हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा। अगर इस कोण को पकड़िएगा तो आधार ये हो जाएगा, लंब हो गया। हर स्थिति में ये दोनों क्या हो जाए, ये वाला भुजा विकर्ण ही रहेगा। तो इस कोण को तो यहाँ पर हो जाएगा आधार। अब हमसे क्वेश्चन आती साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, यानी कि 24 बटा में 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 बटा में 25। तो साइन सी बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ पे आ गया कितना 24 और आधार आ गया 7, यानी कि 24 बटा 7, ये आंसर हो गया। और एक और पूछा है क्या है, कॉस, कॉस सी बराबर। तो कॉस सी बराबर फार्मूला होता है अच्छा तो आगे देखिए कॉस सी, तो कॉस सी बराबर फार्मूला होता है आधार और बटा में कर्ण। एक बार रिवाइज कर लीजिए, साइन, तो साइन सी बराबर फार्मूला होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब बराबर हो जाएगा 24 और कर्ण का मान 25 दिया हुआ है। सेम इसी तरह से कॉस सी बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार यहाँ पे देख लीजिए, इसमें आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। तो सी की बात करें तो आधार बटा कर्ण, तो आधार 7 और कर्ण हो जाएगा 25। इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 7 बटा में 25। और हमें से पूछा यही, तो यही दोनों मेरा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखते हैं।